हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अबू फराज। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पायोट टेबल को आगे फ़िल्टर कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया था कि पायोट टेबल कैसे लगाते हैं और थोड़ा मोड़ा उसके बारे में हमने देखा था। आज हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ को देखते चलेंगे कि क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग एक बार सिलेबस देख लेते हैं आज क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोगों को जो पढ़ना है उसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है कि पायोट टेबल जो भी हमारा उसमें टॉप को कैसे साइड मतलब सॉर्ट आउट करते हैं, टॉप 4 5 या बॉटम से लोग डेटा जो भी हो ना। जैसे मान के चलिए हमारे पास 1,000 लोग हैं, उसमें से टॉप 3 कौन कौन से हैं, तो हम लोग उसको ही फाइंड आउट करेंगे। या बॉटम से टॉप 3 कौन है, यानी बॉटम में ऐसे कौन से लोग, यानी सबसे नीचे से ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने सबसे कम खरीदारी की, जैसे 3 लोगों की संख्या, या ऐसे और भी बहुत सारा डिटेल्स हम लोग यहाँ से देखेंगे। अगला हमारा दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो हम लोगों का ये होगा कि पायोट टेबल में फिल्टर ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं। फिर उसके ऊपर से हमारा जो तीसरा क्वेश्चन होगा, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये होगा कि क्या कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि स्लाइसर ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं। और उसके ऊपर से इसमें कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। यानी टोटल मिला जुला के हम लोग आज की इस वीडियो में 4 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। आप पूरी वीडियो में बने रहिए। अगर आपको भी ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें आपको लाइन बाय लाइन सारा डिटेल्स बताया गया है कि कौन सा काम कैसे करना है। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आइए थोड़ा मोड़ा पहले हम लोग पहले वाला थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अपनी वीडियो पे, फिर इन सारे ऑप्शंस का यूज करना स्टार्ट करते हैं। अपने आ गए हम लोग अपने डेटा पे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को अभी पायोट टेबल को इंसर्ट करना है। हम लोग पायोट टेबल को न्यू शीट पे आज इंसर्ट करेंगे। यहाँ से हम लोग वो यहाँ पे करेंगे, सबसे ऊपर अपने कर्सर को टॉप पे ले जाकर के जो आपका डेटा होगा सबसे टॉप पे ले जाके अपने कर्सर को रखना है। उसके बाद से आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो और एक बार डाउन एरो। इतना प्रेस करने के बाद से हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें कुछ आपको मैंने फार्मूला बताया था। वो फार्मूला उम्मीद है कि आपको याद भी होगा। वो फार्मूला मैंने ये भी बताया था कि कोई भी अगर आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट का अगर सॉफ्टवेयर है तो उसमें अल्ट एच बटन सारे के सारे शॉर्टकट की को ओपन कर देता है। नॉर्मली अल्ट बटन से भी सारी चीज़ दिखाई देता है। जैसे मैं यहाँ पे अभी सबसे पहले मैं अल्ट बटन जैसे दबाऊंगा, देखेंगे यहाँ पे सारे शॉर्टकट की हमारी नज़रों के सामने आ जाएंगे। अल्ट की प्रेस करते देखिए सारे के सारे दिखाई दे गए। हमारा जो पायोट टेबल होता है वो इंसर्ट के अंदर मिलता है। देखेंगे तो इंसर्ट के लिए कौन सा की बोल रहा है प्रेस करने के लिए, एन। और उसके बाद देखेंगे पायोट टेबल लगाने के लिए बोल रहा है वी, यानी हम लोग दबाएंगे वी। अब पायोट टेबल लगाने के लिए हमसे क्या बोल रहा है कि टी दबाइए। हम इसको काम बहुत फास्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारे सामने डिटेल्स निकल के आ गया। ये हो गया हमारे टेबल का रेंज जो यहाँ पे नीचे गिवन था। और उसके बाद से अगले में हमको ये बताना है कि आप जो पायोट टेबल लगाना चाह रहे हो किस जगह पे लगाना चाह रहे हैं। तो हम लोग जो वर्कशीट पे काम कर रहे हैं इसी पे लगाएंगे, लेकिन उसके न्यू वर्कशीट पे लगाएंगे। यहाँ से हम लोग आएंगे टेबल 2 पे। यहाँ पे हम लोग कहीं पर भी एक इसको जगह बता देते हैं कि मैं यहाँ पर ही पायोट टेबल को लगाना चाहता हूँ, यहाँ से कर देंगे ओके। देखिए दोस्तों तुरंत हमारा पायोट टेबल लग गया, यानी जो भी डिटेल्स हमारा इस डेटा जो भी हमारा डेटा इस टेबल में था वो सारा का सारा अब हमारे शीट 2 में इस पायोट टेबल में शो करेगा। सबसे पहले हम लोग चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पता करना है, आइए देखते हैं दोस्तों। हम लोगों को क्वेश्चन में पता ये करना है कि पायोट टेबल से जो टॉप डेटा हो या बॉटम में जो डेटा हो उनको निकालना है। तो उन डेटा को निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ डेटा होना भी चाहिए। चलिए आइए दोस्तों हम लोग डेटा को पता कर लेते हैं। पहली बात, हम लोगों को जब भी डेटा निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग कंट्री को पकड़ेंगे और उसको लाके किस में रख देंगे, रो लेवल में डाल देंगे। यहाँ से हमारे सारे कंट्रीज के नाम आ गए। अब उसके ऊपर से इस कंट्री में कितनी सेल्स हुई है ये पता करने के लिए हमने उस पिछले वाली वीडियो में सीखा था कि जो भी सेल्स हो और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उसको हमेशा वैल्यूज वाले ऑप्शन में रखते हैं। चलिए दोस्तों हमको पता चलना स्टार्ट हो गया कि अफगानिस्तान में टोटल कितनी बिक्री हुई, अमेरिका में या इंडिया में पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर कितना ज़्यादा बिक्री हुआ है। अब इस डेटा को हम लोग सॉर्ट आउट करना सीखेंगे। क्या सॉर्ट आउट करना है, क्वेश्चन एक बार फिर से अपना पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या करना है, कह रहा था टॉप डेटा बताइए। 3 बता सकते हैं, 4 बता सकते हैं, 5, जितना भी हमारे पास डेटा हो सकता है उसमें से हम टॉप 3 डेटा बता सकते हैं, 4 बता सकते हैं कि कितनी बिक्री हुई है। आइए दोस्तों उसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे, आइए हमारे इस वीडियो में कर्सर को आपको किसी भी एक सेल में जहां पे आपका डेटा दिया होगा उसमें कहीं पे एक जगह पे आप पुट करिएगा। जैसे मैं यहाँ पे दुबई पे पुट कर दिया हूँ। उसके बाद से आपको क्या करना है, टॉप 3 4 5 डेटा का पता लगाने के लिए आपको इसमें हमको राइट क्लिक करना। चलिए इससे पहले मैं इस डेटा को पहले सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। यानी इसमें से हम जो छोटे से बड़े की साइड वाले में देखे थे ना, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट डेटा, तो इसमें देख लेते हैं सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेटा कौन है, छोटा डेटा कौन है, पहले उसको सॉर्ट आउट करते हैं। पहला काम हम लोग क्या करने वाले हैं, डेटा को सॉर्ट करना। इससे पिछले वाली वीडियो में तो देखे ही होंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद से
यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट ऑप्शन देता है। शॉर्ट ऑप्शन में हम कौन सा ऑप्शन यूज कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं हम लोग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी सबसे पहले बड़ी वाली दिखाई देगी वैल्यू और उसके बाद छोटी वाली। चलिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते ही हमको पता चल गया कि सबसे ज़्यादा जो बिक्री हुई है वो इंडिया में हुआ है और सबसे कम जो बिक्री हुई है वो अमेरिका में हुई है। मैं जनरली यहाँ से तो 3 लोग यहाँ पे हैं और ऊपर 3 लोग यहाँ पे, यानी टॉप 3 में कौन कौन सी कंट्री, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, और बॉटम 3 में कौन कौन है, अमेरिका, दुबई और पाकिस्तान। चलिए दोस्तों, ये तरीका नहीं है। अगर मेरे पास ज़्यादा डेटा होगा तो अब तो मैं इसी तरह से ढूंढते ही रह जाऊंगा। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, अब मेरा जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था, हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन में था कि पायोट टेबल से टॉप 3 डेटा को अलग करने का तरीका। देखिए इसमें कुछ टॉपिक्स पूरा हिंदी में डिटेल्स में लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको रो लेवल में जाना है। ये आप पढ़ सकते हैं, नोट्स जब ले लीजिएगा, मैं डायरेक्टली भी बता दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, रो लेवल में आना है, आपको अपने कर्सर को कहीं भी रखना है। जैसे मैं अफगानिस्तान के ऊपर रखा, राइट यहाँ पे क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आने के बाद से आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप आएंगे तो फिल्टर वाले ऑप्शन में जाएंगे। फिल्टर वाले ऑप्शन में जाने के बाद से आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा टॉप 10। टॉप 10 पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तुरंत आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब इसमें हमको कितनी कंट्रीज को दिखाना है, हमको मान के चलिए यहाँ पे केवल 3 कंट्री को मैं दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या टाइप कर दूंगा, यहाँ पे मैं उस की का भी यूज कर सकता हूँ, डायरेक्टली लिख भी सकता हूँ। 3 कंट्री को मैं दिखाना चाहता हूँ, टॉप 3। टॉप 3 में भी देखिए ओके करते ही बस केवल कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 कंट्री दिखाई दिया कि नहीं, यानी केवल 3 कंट्रियां हमको शो की। इसी तरीके से मेरे पास कितना भी बड़ा डेटा हो, जैसे मैं इस फार्मूले का यूज करूंगा तुरंत उस डेटा में से केवल जो टॉप 3 कंट्रियां होंगी उन्हीं का नाम हमको बस शो करेगा। आपको ये फार्मूला हटाना है तो यहाँ पे आने के बाद से यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है क्लियर फिल्टर फ्रॉम कंट्री। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका डेटा फिर पहले जैसे हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों, अगर मुझको बॉटम में पता करना हो कि नीचे से कितनी कंट्रियां हैं जो सबसे कम परचेज की हैं या जो सामान खरीदे हैं या उनको बेचा गया है, तो फिर वही काम करेंगे जो इससे पहले किए थे, यानी अफगानिस्तान के ऊपर या किसी भी रो लेवल में अपने कर्सर को रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे और फिल्टर वाले ऑप्शन में आने के बाद से फिर टॉप 10 वाले में ही आएंगे। टॉप 10 में जाने के बाद से दोस्तों यहाँ पे जो लिखा हुआ है टॉप, इस टॉप पे एक बार क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों नीचे यहाँ पे बॉटम भी लिखा मिल गया। अब मुझको बॉटम से डेटा चाहिए, कितना डेटा चाहिए, मैं इसका यूज कर सकता हूँ 9873। हमको नीचे से बॉटम से मैं 2 कर ले रहा हूँ, यानी बस वो बॉटम से किसको किसको दिखाएगा, अमेरिका और दुबई को ही दिखाएगा। ओके करेंगे। देखिए दोस्तों केवल किसको दिखाया, दुबई और अमेरिका डेटा को ही दिखाया। इस तरीके से हम लोग किसी भी डेटा में टॉप 3, टॉप 5 या बॉटम से भी डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको निकालना बहुत ही आसान होता है। हमारे पास कितना भी बड़ा डेटा हो, जैसे इस फार्मूले का यूज करेंगे हमारा डेटा सारा सामने आ जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, उसको सॉल्व करने से पहले मैं इस पे से फिल्टर हटाऊंगा। फिल्टर हटाने के लिए क्या करेंगे, फिल्टर वाले ऑप्शन पे अपने कर्सर को रखेंगे, राइट क्लिक कर एक बार सॉरी क्लिक करेंगे और यहाँ पे आने के बाद क्लियर फिल्टर फ्रॉम कंट्री करते ही आपका पूरा डिटेल जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या सॉल्व करना है, आइए पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को पढ़ना है पायोट टेबल फील्ड में फिल्टर ऑप्शन का यूज, यानी फिल्टर ऑप्शन का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ये दोस्तों मैं फिल्टर ऑप्शन बताता हूँ। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हम लोगों के पास रिपोर्ट एक फिल्टर ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शन का यूज हम लोग कैसे करते हैं, ये देखिए। इस ऑप्शन का यूज करने के लिए ये भी एकदम अभी शायद हाँ अभी आप पहली बार फिल्टर पढ़ने चल रहे हैं। चलिए दोस्तों फिल्टर ऑप्शन देखते हैं ये कैसे काम करता है। यहाँ पे मान के चलिए मैं रीजन को पकड़ लिया और लाके फिल्टर वाले ऑप्शन में डाल दिया। अब देखिए दोस्तों ऊपर हमको रीजन्स दिखाई दे रहा है। अब रीजन में क्या सेलेक्ट है, ऑल, यानी हमारे पास जो भी रीजन है नॉर्थ साउथ जो भी कुछ है पूरा का पूरा रीजन का जो भी सेल हुआ टोटल दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं केवल चाह रहा हूँ कि केवल सेंट्रल में जो भी कुछ हमारा सेल हुआ उन्हीं कंट्री का बस पता चले। तो यहाँ से मैं ऑप्शन में आऊंगा तो हमारे पास कौन कौन है, सेंट्रल है, नॉर्थ है, साउथ। यहाँ पे अभी सब कंट्रीज को दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ केवल किस रीजन में कितना सेल हुआ वो पता चले, यानी मैं चाह रहा हूँ केवल सेंट्रल में कितना सेल हुआ ये पता चले। मैं सेंट्रल के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से ओके कर लूंगा। देखिए दोस्तों अब ये केवल सेंट्रल वाली कंट्रियों को ही दिखाएगा कि यानी सेंट्रल में जो भी कंट्री थी उन्हीं को बस ये शो कराएगा, बाकी किसी भी कंट्री को ये शो नहीं कराएगा। इसी तरह अगर मुझको मान के चलिए साउथ वाले को पता करना है, इस पे क्लिक करेंगे और साउथ पे क्लिक कर देंगे, सॉरी साउथ पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। साउथ में आपकी कौन कौन सी कंट्रियां हैं, अफगानिस्तान है और अमेरिका, बस उन्हीं को शो कर रहा है कि यहाँ पे इतना सेल हुआ, बाकी किसी का डिटेल्स नहीं आया। इस तरीके से दोस्तों हम लोग फिल्टर ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप इस पे और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोग को क्या करना है। सबसे पहले हम लोग इसको हटा लेते हैं, यहाँ से चलेंगे और ऑल ऑप्शन पे ही रख के और इसको क्या कर लेंगे, ओके कर लेंगे। दोस्तों अगर आप इसको हटाना भी चाहते हैं तुरंत रीजन को यहाँ से पकड़िए, उठा के वहीं दोबारा पटक दीजिए जहाँ से आप लेके आए थे। देखेंगे रीजन का वहाँ से पूरा का पूरा डिटेल्स हट चुका है।
इसी तरीके से और भी डिटेल्स आप अलग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को ये बताना है स्लाइसर ऑप्शन का यूज, यानी स्लाइसर ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं और ये कैसे काम करता है। ये दोस्तों यूज करते हैं स्लाइसर ऑप्शन का यूज। देखिएगा, स्लाइसर ऑप्शन का काम यही होता है जो काम फिल्टर करता है, लेकिन ये थोड़ा हट के करता है और ये भी अच्छा ही करता है। देखिए, चलिए यूज करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। स्लाइसर ऑप्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको ऑप्शन वाले में आना है। ऑप्शन में आने के बाद से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्लाइसर, लिखा ना इंसर्ट स्लाइसर। जैसे आप इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तुरंत आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब ये बत पूछेगा कि आपको स्लाइसर में किसे किसे रखना चाहते हैं। जस्ट ये भी फिल्टर जैसे ही काम करता है। मैं इसमें ऐसा है, मैं रीजन रख दे रहा हूँ। रीजन रखने के साथ साथ मैं यहाँ पे कंट्री को रख दे रहा हूँ। दो लोगों पे मैं स्लाइसर लगाना चाह रहा हूँ। मैं दोनों ऑप्शन को यहाँ से चूज कर लिया और यहाँ से कर लिया ओके। देखिए दोस्तों, दोनों का दोनों ऑप्शन हमको शो होना स्टार्ट हो गया। ठीक, अब मान के चलिए केवल आपसे कोई पूछ दे, केवल बताइए अफगानिस्तान में कितनी बिक्री हुई है, तो केवल कुछ ना करना, अफगानिस्तान पे ऐसे क्लिक करेंगे ना, तुरंत देखिए पूरा अफगानिस्तान का डेटा शो करने लगा। केवल वो अफगानिस्तान के बारे में ही बताएगा, बाकी किसी के बारे में नहीं बताएगा कि कहाँ पे कितना शो हुआ है। लेकिन आप चाहते हैं कि अफगानिस्तान की सिटी वगैरह ये सब भी चीज़ दिखाई दे, तो थोड़ा सा अपने फार्मूले को एडिट करना पड़ेगा। कर्सर को अफगानिस्तान पे रखिए और कंट्री के नीचे ना स्टेट भी डाल दीजिए। लाइए, कंट्री को रो लेवल में डाल दीजिए, स्टेट भी डाल दीजिए और सिटी भी डाल दीजिए। अब देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान के किस सिटी में, सॉरी किस स्टेट के किस सिटी में बिक्री हुई, पूरा का पूरा डिटेल मिलना स्टार्ट हो गया। अफगानिस्तान किस एरिया में पड़ता है, अफगानिस्तान आपका जो एरिया वो साउथ रीजन में पड़ता है। मान के चलिए आपको चाइना के बारे में पता करना है, एक बार चाइना पे बस क्लिक करिए। चाइना के यहाँ पड़ता है, सेंट्रल रीजन में पड़ता है। चाइना का ये स्टेट हो गया और यहाँ पे इतनी सारी बिक्रियां हुई हैं। यानी आपके पास कितना भी ढेर सारा डेटा हो, यानी आप स्लाइसर का यूज करके उस ऑप्शन को बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। मान के चलिए आपको इंडिया के बारे में पता करना, इंडिया पे बस क्लिक करिए। देखिए दोस्तों, पूरा का पूरा इंडिया का डिटेल्स मिल गया। लेकिन अब आप मान के चल रहे हैं कि हमको नॉर्थ का ना पता करके केवल सेंट्रल का पता करना है, तो यहाँ से आप केवल क्या करेंगे, सेंट्रल पे क्लिक करेंगे। सेंट्रल में देखिए कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि सेंट्रल में हमने किसको चूज किया था, इंडिया। इंडिया सेंट्रल में नहीं आता होगा, इसलिए इंडिया का डिटेल्स नहीं दिखाई दे रहा है। देखेंगे साउथ अफ्रीका, अरे सॉरी ऑस्ट्रेलिया, हाँ सेंट्रल में पड़ता है तो सेंट्रल का डिटेल्स दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप नॉर्थ पे करते हैं तो नॉर्थ में देखेंगे ऑस्ट्रेलिया नहीं पड़ता है, नॉर्थ में जो भी कंट्री पड़ेगी वो शो करेगा। अगर मान के चलिए आपको मल्टीपल यानी नॉर्थ और सेंट्रल दोनों का पता करना, तो क्या करेंगे, कंट्रोल बटन दबा के एक बार नॉर्थ पे भी क्लिक करिएगा और एक बार सेंट्रल सेंट्रल पे क्लिक कर लेते हैं और एक बार नॉर्थ पे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से दोनों पे ये काम करना स्टार्ट कर देगा। और भी अगर आप जो भी डिटेल्स पता करना चाहते हैं इस तरीके से स्लाइसर ऑप्शन का यूज करके कर सकते हैं। स्लाइसर ऑप्शन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तो जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से काम करके बताता है। यानी जो भी डिटेल्स अगर आपको मान चलिए मल्टीपल सिलेक्शन करना, तो कंट्रोल बटन दबा के आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो सारा डिटेल्स हमारे सामने शो करना स्टार्ट कर देगा। जैसे मान के चलिए मैं कंट्रोल बटन दबा के पूरी सारे कंट्रियों पे क्लिक कर दिया हूँ। जैसे कि मैं मान के चलिए ऑस्ट्रेलिया भी मुझको चाहिए, तो मैं इस पे भी क्लिक किया। पहली बात यहाँ से आता है ना रीजन पे जो लगा हुआ है, यहाँ से मैं फिल्टर हटा लेता हूँ। अब मुझको अफगानिस्तान भी शो करना है, देखिए अफगानिस्तान पे भी क्लिक किया। कंट्रोल दबा के अमेरिका पे करिए, ऑस्ट्रेलिया ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, चाइना पे भी कर लिए, दुबई भी कर लिए, इंडिया, पाकिस्तान। अब देखिए दोस्तों, सॉरी एक बार फिर से शुरू से करते हैं। सबसे पहले मैं हटा लेता हूँ। जैसे मान के चलिए आपको फिल्टर्स लगाने हैं, मल्टीपल फिल्टर्स लगाने हैं, किस पे लगाने हैं, पहले मैं सब पर से हटा लेता हूँ, जितने जितने पर से लगे थे सब पे से हटाऊंगा। मान चलिए मुझको बस केवल ये पता करना हो कि चाइना और दुबई में कितना बिक्री हो, केवल मुझे दो ही कंट्री चाहिए। कौन कौन से, चाइना और दुबई, दो लोग हैं। मल्टीपल सिलेक्शन चाहिए। मल्टीपल सिलेक्शन कैसे करेंगे, कंट्रोल बटन दबाइएगा, एक बार चाइना पे क्लिक करिएगा और एक बार यहाँ से दुबई पे भी क्लिक कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको चाइना और दुबई दिखा, बीच में अफगानिस्तान है, मुझको नहीं चाहिए, अफगानिस्तान को डिसेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से डिसेलेक्ट करिए, यहाँ से पहले सॉरी दुबई को चूज कर लेते हैं और कंट्रोल करके चाइना। देखिए दोस्तों, अब केवल आपको चाइना और दुबई का ही डिटेल्स दिख रहा है, बाकी और किसी का नहीं दिख रहा है। यानी अगर आपको मल्टीपल सिलेक्शन चाहिए तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये भी आपको समझ में आया होगा कि स्लाइसर ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं। एक बहुत ही अच्छा और मस्त ऑप्शन है, इसका भी आप लोग यूज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अगले में हम लोगों को क्या करना है। स्लाइसर ऑप्शन का यूज करने के बाद से अगले ऑप्शन में हम लोगों को यूज करना है कुछ इंपॉर्टेंट्स नोट हैं। अब आइए हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट्स नोट के बारे में बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ है। पहले इंपॉर्टेंट्स नोट के बारे में आपको ये बताया गया होगा कि जैसे मान के चलिए आप अपने कुछ भी टेबल्स में बदलाव कर देते हैं। मैं ये सारा डिटेल्स हटा देता हूँ, पूरा का पूरा जो भी कुछ है। और मान के चलिए मुझको ये नहीं चाहिए, जो भी हमारा स्लाइसर है इस पर राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे देखेंगे कहीं पे लिखा होगा रिमूव कंट्री, लिखा है ना। जैसे आप रिमूव कंट्री करेंगे ये स्लाइसर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आपको रीजन भी अगर हटाना तो इस पर एक बार क्लिक करिएगा और यहाँ से रिमूव रीजन कर लीजिएगा। देखेंगे दोनों स्लाइसर्स आपके हट चुके हैं। अब
नोट्स में कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, जैसे कभी काल मान के चलिए हमारा जो भी टेबल है, इस टेबल्स में अगर कोई कुछ बदलाव कर दे, मान के चलिए हो सकता है कि आपसे कभी कुछ गलती हो जाए या कहीं पे आपको कुछ बदलाव ही करना पड़ जाए। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे पाकिस्तान के लिए स्टेट पंजाब लिखा है और सिटी बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, यहाँ पे सिटी लिखा हुआ है। अब मान के चलिए इस सिटी के अलावा इसने जो भी कुछ खरीदारी की थी 780 करके ना, जो भी इनके यहाँ सेल हुआ है वो 780 ना हो करके वो 230 केवल खरीदे थे। चलिए मैंने टेबल में अपना एडिटिंग कर दिया ना, बदलाव कर दिया, लेकिन मेरा जो पायलट टेबल है उसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ होगा, वो देखेंगे जैसे का तैसा होगा। देखिए अभी भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कितना बिक्री हुई है, लेकिन हम लोगों ने बीपीएल पंजाब के बीपीएल में थे ना, तो एक बार देख लेते हैं पंजाब के बीपीएल में ही है ना, पंजाब पाकिस्तान, हाँ देखिए 14 यानी 230 इतनी सेल्स हुई है, लेकिन हमारे पायोट टेबल में ये शो नहीं कर रहा है। हमारे पायोट टेबल में पाकिस्तान के लिए ऐसा मैं फिल्टर यहाँ से यूज कर ले रहा हूँ ताकि जो पाकिस्तान पे लगाएं ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पे हमको किसका कौन चाहिए, केवल हमको चाहिए पाकिस्तान, और ओके करते हैं। देखिए दोस्तों केवल पाकिस्तान का ही डिटेल मिला, बाकी किसी का नहीं। अब यहाँ पे देखिए अभी भी उतना ही डेटा शो कर रहा है जितना पहले था, लेकिन हमने वहाँ पे कुछ बदलाव किया ना। ये बदलाव यहाँ पे भी लाने के लिए एक बार इस पर क्लिक करते हैं, ऑप्शंस में जाते हैं और यहाँ पे हमको इस टेबल को रिफ्रेश करने का एक ऑप्शन देता है। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे ऑटोमेटिक ये डिटेल्स चेंज हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसका पूरा डिटेल्स चेंज हो गया, यानी उसने जो भी टोटल सेल किया हुआ होगा उसका पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो करने लगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपको इसका फुल डिटेल्स और भी चाहिए, यानी जैसे कि हमारे पास पाकिस्तान पे जो भी डिटेल्स थे हम लोगों ने क्या किया है पाकिस्तान पे, एक बार देख लेते हैं। ये जो था पाकिस्तान में था बीपीएल है, सामान कौन खरीदा था, बाबर वाले का सामान का हमने यहाँ पे 230 किया है। मैं चाह रहा हूँ कि नाम भी शो करे ना, नाम इसमें नहीं शो कर रहा, तो नेम शो कराने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा ना कस्टमर नेम है, पकड़िए और खींच के लाके रो लेवल में नीचे सबसे नीचे यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, कस्टमर नेम यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए। अब देखिए दोस्तों बाबर 230 दिखाया कि नहीं, मान के चलिए अफरीदी जो है वो 908 सामान परचेज किया है। अब मैं अफरीदी का जो 908 सामान परचेज किया है यानी उसको जो सेल हुआ उसको हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं। अफरीदी देखते हैं पाकिस्तान कहाँ पे है। देखिए दोस्तों डेटा ढूंढने में कितना प्रॉब्लम हो रहा है ना, वहाँ पे हम लोग कितना जल्दी जल्दी सीधे सॉर्ट आउट कर ले रहे हैं। पाकिस्तान में है, ये रहा अफरीदी 908 किया है, मैं इसको 98 कर दे रहा हूँ बस, केवल 98 किया। देखिए मैंने डेटा यहाँ पे तो चेंज कर दिया है, लेकिन मेरे पायोट में नहीं चेंज हुआ होगा। देखिए अभी भी अफरीदी 908 ही खरीद रहा है, लेकिन मैं अगर चाह रहा हूँ कि इसमें परिवर्तन आ जाए तो इस पर एक बार क्लिक करेंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे, जैसे रिफ्रेश करेंगे आपका तुरंत डिटेल्स देखेंगे बदल जाएगा। इस तरीके से ये भी बहुत काम की चीज़ है, यानी अगर अपने आपने अपने टेबल में कोई भी बदलाव किया और आपके पायोट टेबल में उसका बदलाव नहीं हुआ तो आपका डेटा मिसमैच हो सकता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आएंगे और अपने स्लाइस सॉरी अपने पायोट टेबल के ऊपर एक बार रख करके और रिफ्रेश करते ही आपका डेटा तुरंत पूरा का पूरा फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन एक और हम इसमें पढ़ लेते हैं। मान के चलिए आपका जो भी कुछ टेबल्स में अगर हमने कुछ यहाँ से रेंज इसका बढ़ा दिया, जैसे मान के लिए कुछ और भी लोग तो हमारे रेंज में जुड़ ही सकते हैं। मान के चलिए एक यहाँ पे अभी समीर है, इंडिया से कुछ सामान खरीद रहा है, या मान लेते हैं अब इसका जो भी कुछ डिटेल्स और बढ़ गया है, कोई और लोग भी आ गए हैं सामान खरीदने और उसका नाम कुछ और मान लेते हैं, जो भी कुछ हो मैं एक डमी डेटा जल्दी से डाल देता हूँ। इंडिया है तो सारा डिटेल्स मैं इंडिया का ही फिल कर दे रहा हूँ, यानी जो भी कुछ डिटेल्स है अपना सारा इंडिया का ही डाल देते हैं। और यहाँ पे जैसे आप यू लिखेंगे ना बाकी का डिटेल्स वैसे ये शो करता है। मैं ये सब कुछ डाल दे रहा हूँ कि ये जीकेपी का ही रहने वाला है, नॉर्थ का ही है, और ये टोटल कितना पीस खरीदा है और प्रॉफिट जो भी कुछ हुआ मैं डमी डेटा डाल दिया। अब देखिए दोस्तों मैंने तो अपना कुछ डेटा यहाँ पे बदल दिया, लेकिन अगर अभी भी हम लोग आए, हम लोगों को पाकिस्तान के बारे में ना पता करके हम लोग इंडिया के बारे में पता करें, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं किसके बारे में पता करना चाह रहे हैं, इंडिया के बारे में पता करना चाह रहे हैं। इंडिया कर लिया। देखिए दोस्तों मैं यहाँ से भी इसको सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पे स्लाइसर जो कंट्री का लगाया था उस स्लाइसर के थ्रू भी हम लोग डिटेल्स निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए ना ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शंस पे आने के बाद से हम लोग क्या लगाना चाह रहे थे, इंसर्ट स्लाइसर कर लीजिए। जो भी स्लाइसर इंसर्ट करना है किसके ऊपर कर लीजिए, कंट्री के ऊपर कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलता है, बार बार अंदर तक नहीं जाना पड़ता, समझ लो एक बटन का काम करता है ना। जैसे मान चलिए मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता करना था, क्लिक करते ऑस्ट्रेलिया आ गया, मुझको इंडिया के बारे में पता करना है, एक बार इंडिया पे क्लिक किया आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे समीर तक बस दिखाई दे रहा, आइए अपने डेटा में देखिए, समीर लास्ट है ना, समीर तक दिखाई दे रहा, के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि जो भी हमने टेबल का रेंज दिया था वो टेबल का रेंज क्या है, वो टेबल का रेंज हम लोगों का बस लास्ट यहीं तक है, समीर तक, यहाँ तक का नहीं है। तो टेबल का रेंज कैसे बदलेंगे, आइए दोस्तों सबसे पहले आपको कर्सर को उसी में रखना है, पायोट टेबल में, और आपको आना ऑप्शंस में। ऑप्शंस में आने के बाद से यहाँ पे देखेंगे लिखा होगा चेंज डेटा सोर्स, इस पर एक बार क्लिक करिएगा।
अब आपका देखिएगा चेंज डेटा सोर्स ऑटोमेटिक वो पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ तक, अब यहाँ तक उठाया ना, समीर तक नहीं उठाया है। अब मैं अगर समीर की बात करूं तो वो कहाँ तक है, अगर मैं फुल डिटेल्स देखूंगा तो यहाँ पे समीर का डिटेल्स अगर आपको फिर से बदलना है तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक बार सबसे ऊपर टॉप पॉइंट पे रखिएगा, इसको मैं पूरा इरेज ही कर दे रहा हूँ जो भी कुछ इसका डिटेल्स है, यानी मुझको यहाँ से इसका डिटेल्स उठाना है। एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो और एक बार डाउन एरो कर देंगे अब। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट करते हैं, कुछ मिस्टेक हो गया है, सॉरी एक मिनट ये देख लें। सीट पे आते हैं और यहाँ पे जॉन है और भी डिटेल्स है ना, के का नाम में, एक मिनट सीट पे आए। अच्छा मैंने ये इसका ये नंबर नहीं डाला, एक मिनट ये आईडी नंबर है 24, ठीक है। अब आइए मुझको मान के चलिए इसका जो भी रेंज था, रेंज हमको चेंज करना है। रेंज कैसे चेंज करेंगे, सीट 2 पे आएंगे, अपने कर्सर को कहीं पर भी रखिएगा और उसके ऊपर से आपको ऑप्शंस में आना है। ऑप्शंस पे जाने के बाद से आपको एक बार यहाँ पे क्लिक करना है चेंज डेटा सोर्स पे। चेंज डेटा सोर्स पे जैसे आएंगे आपको अपना डेटा बदलना है, आप अपने आईडी को यहाँ पे रखिएगा और उसके बाद से एक बार कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो और डाउन एरो करेंगे। डाउन एरो करते ही देखेंगे पूरा का पूरा डिटेल्स आपको उठा लिया और आप कर देंगे ओके। ओके करते ही देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका के नाम शो करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं। इस तरीके से अगर आप मान के चलिए अपने डेटा में किसी का नाम बढ़ाते हैं, उस नाम को अगर आपको फिर से शो कराना है तो आप इस पे अपना कर्सर रखिएगा पाइवट टेबल में और चेंज डेटा सोर्स कर करके अपना जो भी डेटा सोर्स होगा उसको चेंज कर लेंगे। चेंज जैसे ही करेंगे आपका डिटेल्स यहाँ से बदल जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों अगर आप मान के चलिए अपने टेबल में कहीं पे कुछ बदलाव करते हैं, उसको भी अगर आपको यहाँ पे शो कराना तो उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन का यूज करेंगे, रिफ्रेश ऑप्शन का यूज करेंगे, आपका डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। मेरे दोस्तों इतना आप वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा, इस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू।